Lecture 27, Unit 5, Exponents and Radicals, Definitions, Exercise 5, page 56 and 56 to 65. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today is our 27th lectures of Mathematics, Class 8 Countdown. Today we solve the Exercise 5. Before exercise 5, we learn some definitions about the units. So first one is in exponent. The first definition is exponent in expression 6 power 3 equal to 216. 6 is called the base, 3 is called the exponent और द इंडेक्स और द पार्स. अब यहाँ पे जैसे 6 पार 3 तो 6 इज़ अ बेस और 3 इज़ अ इंडेक्स या पार्स या इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. सो 216 इज कॉल्ड द थर्ड पार्ट ऑफ द बेस 6. यहाँ पे देखिए 6 पार 3. अब यहाँ पे 6 जो है वो आपका क्या है, बेस है, और 3 इज़ अ इंडेक्स और पार्ट. सो 6 पार 3 मीन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 टाइम्स. सो 6 पार 3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6. इफ़ ए पार n इक्वल टू आपके पास x, a पर n इज़ द इंडेक्स फॉर्म ऑफ x, the base a not equal to 0 and n is the index or parts. Index is the plural of the word index. The exponent of number represents the numbers of time a particular number has been multiplied. यानी कि ये आपकी एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है, यानी मेन डेफिनेशन यहाँ पर हमने एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन किया. So the exponent of number represent the number of times a particular number has been multiplied. यानी 6 power 3 is 6 raised to the power of 3, 6 raised to the third power और 6 cubed. So next है हमारे पास लॉज ऑफ इंडेक्स, यानी कि हमारे इंडेक्स के जो लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, if a, m and n are any positive integers and a is any non-zero real number, then the following laws hold. So first law is for a non-zero real number a पर n multiply m multiply a पर n equal to a पर m plus n. अब देखें यहाँ पे बेस हमारी सेम है, यानी ए दोनों में है, और इसकी पार्ट जब मल्टीप्लाई होता है तो अकॉर्डिंग टू फासला हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे. m प्लस n यानी इनकी पार्ट्स को प्लस करेंगे. सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे 3 पर 4 मल्टीप्लाई 3 पर 2 सो इक्वल टू, यानी ये 3 पर 4 जो है हम 3 की पार्ट यहाँ पे 4 है तो हमने यहाँ पे 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया. Then this 3 parts is square, so we multiply 3 2 times. So 3 par 4 plus 3 par, यानी इस 3 की पार्ट जो है वो 2 है, यानी हम यहाँ पे पार्ट्स को प्लस कर देंगे. सो 3 पार्ट्स बिकम 6, यानी कि अब यहाँ पे 3 की पार्ट जो होगी वो आपकी 6 हो जाएगी. सो नेक्स्ट में आपके पास है लॉ 2 फॉर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स ए, यानी ए पर m डिवाइडेड बाय ए पर n इक्वल टू आपके पास आ गया ए पर m माइनस n. अब जब डिवीजन में होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ तो हमारी ये जो होती है पार्ट जो होगी वो माइनस हो जाएंगी, यानी बेस हमारी सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे m माइनस n, यानी यहाँ पे इसकी पार्ट्स को माइनस कर देंगे. जबकि प्रीवियस लॉ में जैसे फर्स्ट लॉ में था मल्टीप्लाई था तो हमने वहाँ पे पार्ट्स को प्लस किया, डिवीजन फॉर्म में होगा तो हम अपनी पार्ट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. 5 पर 4 डिवाइडेड बाय 5 बार 2, सो 5 की पावर 4 माइनस 2 हो गया. सो 4 माइनस 2 हमें लेफ्ट, सो 2 5 पर यहाँ पे आपका क्या आ गया 2. सो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन यानी सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ. सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हमारे पास है द
फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए यानी ए पर एम होल पर एन इक्वल टू ए पर एम एन, यानी कि अब जब ए पर एम और होल पर एन इन पार्ट्स को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए पर एम एन आपको नज़र आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई नंबर्स दिया होगा तो उसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस में। सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे 3 पार 4 होल पार 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 पार 4 मल्टीप्लाई 2, सो 4 2 ज़ा 8, सो 3 पार्स क्या बन गए यहाँ पे 8। सो नेक्स्ट ला है हमारे पास ला फॉर 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर, जैसे कि पहले एक नंबर आ रहा था, अब 2 नंबर्स हैं जैसे ए एंड बी। ए मल्टीप्लाई बी होल पर आपके पास एम है। अब जब ये होल पर एम होगी तो हम जैसे 2 रियल्स नंबर हैं तो इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो ये पार ये इन दोनों नंबर्स पर आएगी। सो ए पर एम मल्टीप्लाई बी पर एम। सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, 2 मल्टीप्लाई 3 होल पर आपके पास क्या है 4। आपने क्या किया, 2 के पार भी हमने 4 का सेपरेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी 2 पर 4 मल्टीप्लाई 3 पर 4, यानी कि 2 की पार यहाँ पे 4 है तो हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 की पार 4 है तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम। सो 2 को मल्टीप्लाई जब 4 टाइम किया तो इट्स बिकम 16, और 3 को जब मल्टीप्लाई 4 टाइम किया इट्स बिकम 81। अब 16 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1296 होगा। सो सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन इफ वी मल्टीप्लाई द बेस ईयर। अगर हम इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो उस सूरत में भी हमारा आंसर सेम आएगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 होल पार 4 है। तो हमने क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6, और इसकी 6 की पार्ट्स क्या होगी 4। सो 6 को यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1296 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास ला फिफ्थ ला में हमारे पास है हमारा क्वेश्चन, फॉर 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स ए एंड बी, ए ओवर बी होल पर एम, यानी कि अब ये ए ओवर बी को हमने क्या करना है कि ए इक्वल टू हमारे पास ए पर एम डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया बी पर एम, राइट। सो इस तरह हमारे पास अब हमने जब डिवीजन फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमने इसको क्या किया, सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसको हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे ए को सेपरेट इसके पास दे दी ए पर एम, और इसी तरह हमने वहाँ पे दे दिया इसको बी की पार को एम। सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, सो 3/4 होल पार 2। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमने इसको सेपरेट पार्ट दी, 3/2 डिवाइडेड बाय 4/2। सो 3/2 डिवाइडेड बाय 4/2। सो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया इट्स बिकम 9, और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इट्स बिकम 16, और 9 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.5625 हो जाएगा। सो सेम रिजल्ट अगर हम इसको इस सूरत में करते हैं, द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन इफ वी डिवाइड द बेस हियर, यानी 3/4 को पहले हम डिवाइड करेंगे, 3 को 4 पे डिवाइड किया, इट्स आंसर 0.75 होल पर आपकी होगी 2। अब 7.75 को दोबारा 0.75 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5625। सो आंसर बोथ दोनों मेथड में हमारा आंसर जो होगा वो सेम आएगा। सो नेक्स्ट ला है हमारे पास लास्ट ला, यानी 6, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स ए, यानी ए पर 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए पर एम डिवाइडेड बाय ए पर एम, यानी आपने क्या किया, आपके पास अब बेस यहाँ पे सेम है तो उस सूरत में क्या होगा, ए पर एम डिवाइडेड बाय ए पर एम, यानी ए की पार क्या कर देंगे एम और माइनस एम करेंगे तो क्या बन जाएगा, पार्ट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एम प्लस और माइनस एम आपस में कैंसिल हो गए तो ये अब ए की पार्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी 0। या इसको हम ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए पर एम डिवाइडेड बाय ए पर एम है तो इसको आपस में कैंसिल करें, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। सो ए पर 0 जो होगा इक्वल टू क्या होगा आपके पास 1, यानी कि अकॉर्डिंग टू 6 ला अगर किसी नंबर्स की वैल्यूज जो होती है 0 हो जाती है
तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के हो जाता है। सो इस तरह आप इस एग्जाम्पल्स को देखें। तो अब देखिए, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू आपके पास आ गया 3/2 -2, यानी 2 से कैंसिल हो गया और 3 के पास क्या होगी यहाँ पे 0। या आप इसको जैसे कि हमने ऊपर ला के मुताबिक किया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, यानी 3 की पार्ट 2 है तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और इसी तरह नीचे भी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आपस में कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। सो 3/0 इक्वल टू आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। वी नो डैट, अब इसी को इधर नेक्स्ट में आप देखें तो आप देखिए कि वी नो डैट ए पार माइनस एम इक्वल टू 1/a/m, यानी कि यहाँ पे आपकी पार्ट जो है वो माइनस में है और इसकी पॉजिटिव करना है तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, a/a/m हो जाएगा, देन a/-m मल्टीप्लाई a/m होगा। अब यहाँ पे पार्ट जो इक्वल टू 1 है, हमने या इनका आंसर हमारा इक्वल टू 1 आना चाहिए। सो a पर यहाँ पे हमारी बेस सेम है तो a/m -m+m, तो -m और +m जो होगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो a पर आपकी क्या होगी, 0। सो आंसर इक्वल टू आपका 1 हो गया। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सो 5/-2 मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू 1। सो 5/2 + 2, तो 2 कैंसिल विद दिस 2, सो 5/0। सो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1। सो इस तरह हमारे ये 6 ला जो कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। आसुड इज अ स्क्वायर रूट्स डेट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ होल नंबर, यानी कि ये होल नंबर्स में रिड्यूस नहीं होता। सो यहाँ पे हम लिखेंगे होल, WHOLE होल। सो सेकंड में हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y इज y, यहाँ पे हमारा आएगा y आप कैसे है, जैसे कि आपके पास है 1 यानी ये आपके पास है 1/y, यानी 1 डिवाइडेड बाय y। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो y जो है ऊपर नीचे से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरह रेसिप्रोकल में आपका ये y आ जाएगा। सो द थर्ड पावर्स ऑफ द बेस 5 इज होगा आपका 125, जो आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे 125, यानी 5 की पार्ट 3 है तो 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारा आंसर जो आएगा वो 125 आएगा। सो x पर 1/3 इज एक्सप्रेस इन द रेडिकेंट फॉर्म एज, अब इसकी रेडिकेंट फॉर्म में आपके पास ये देखें आपका इंडेक्स नंबर जो होगा वो 3 है और क्यूब रूट्स के अंदर ये इसकी वैल्यू चली जाएगी x, हम रेडिकेंट बन जाएगा। सो इसका इंडेक्स नंबर है हमारे पास 3। सो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। सो नंबर 5 है, अब बेस रेज टू द पावर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर किसी नंबर्स की पावर जो होती है 0 होती है तो इट्स इज इक्वल टू होगा आपका 1। तो इस तरह ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने देखना है कि आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये 5 ट्रू फॉल्स हैं, आपने इसको बताना है ये ट्रूज है या फॉल्स। सो स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 प्रोड्यूस अ सूड, यानी क्या ये करेक्ट है, यस इट इज़ अ करेक्ट, यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं सूड को। सो एवरी रैशनल नंबर इज अ सूड, यानी हर इरेशनल नंबर जो होता है वो सूड नहीं होता। इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 है तो इसको आप डिवाइड करते जाएंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह ये हमारा शुद्ध नहीं है। सो ये हमारा फॉल्स में आएगा। सो द प्रोडक्ट्स लॉ ऑफ इंडीज स्टेट डैट a/m मल्टीप्लाई a/n इक्वल टू आएगा आपके पास a/m मल्टीप्लाई n, या मल्टीप्लाई नहीं आएगा प्लस आएगा। सो ये भी हमारा क्या आएगा, फॉल्स है, यानी कि पास यहाँ पे प्लस होनी थी। सो 4 में है व्हेन x/3 इज डिवाइडेड बाय x/5 द आंसर इज x/-4। सो ये आल्सो रॉन्ग, जैसे कि अब ये आपके पास है x की पावर यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाय आपके पास x5 है। तो जब आपकी बेस सेम है,
बेस सेम है आपके पास, x यानी सेम है तो आपका 3 माइनस 5 आ गया। तो 5 माइनस में से आप जब माइनस करेंगे 3 को तो आपकी पावर -2 आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे x पार्ट जो है -4 दी हुई है। सो इट्स अ फॉल्स। सो यहाँ भी हम लिखेंगे फॉल्स, यानी कि हमारे तमाम फर्स्ट वन जो है वो करेक्ट है और सारे बाकी के आपके रॉन्ग है। सो नेक्स्ट है 5 पे है, 5 पार 4 होल पार 2 इज इक्वल टू 5 पार 4 प्लस 2। अब जैसे कि अभी हमने पीछे लास्ट पढ़ा था उसमें भी हमने होल पार्ट्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारा जो साइन आना था वो मल्टीप्लाई करना था, यानी 4 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह 5 की पावर यहाँ पे 8 हो जानी थी, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स है। सो हमारे ये थे ट्रू और फॉल्स। और नेक्स्ट है हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट्स, यानी कि हमने इसके एक्सपोनेंट बताने हैं, इसके यानी कि ये दिए हुए इसके एक्सपोनेंट बनाने हैं। जैसे अब यहाँ पे आपके पास ये 4 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर जो आना है वो है आपके पास स्क्वायर रूट 3 होल पर आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह ये एक्सपोनेंट में आ गया। इसी तरह 8 है, तो 8 कैसे 8 बना, यानी कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8, यानी 2 पर 3 हो जाएगा। सो नेक्स्ट पे हमारे पास है 2/3। तो यानी कि यहाँ पे अगर ये इसके पास 1 है, ये एज इट ही आया, यानी इसको हम 2/3 होल पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे 8 हमारे पास पार्ट 2 में भी था। सो 2 पर यहाँ पे क्या होगी 3 और डिवाइडेड बाय 3 पार 3। सो इस तरह हमारा ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया। या आप अगर इसको ब्रैकेट्स में भी लिख के करेंगे तो भी ठीक है, यानी इस सूरत में भी आप लिखते हैं, ऐसे भी तो भी ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट ऊपर नंबर डाल देंगे, 5 डाल देंगे तो वो भी ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 में है, यानी 2 पर -3 मल्टीप्लाई 2 पर -3। यहाँ पे बेस सेम है आपकी, तो पास को क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसकी पास को प्लस कर लेंगे, यानी कि यहाँ दोनों माइनस के साइन है। तो -3 माइनस इक्वल टू क्या हो गया आपके पास -6। सो आंसर हमारे पास आ गया 2 पर -6। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा है स्टेट बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने इनकी बेस और एक्सपोनेंट को सेपरेट करके बताना है। जैसे अब आपके पास फर्स्ट में आपके पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 होल पावर 4। अब ये जो 4 है आपकी एक्सपोनेंट है और ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपकी क्या है, बेस है। सो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे बेस, लिख लें बी फॉर बेस और ई फॉर एक्सपोनेंट। और इस तरह आपने स्क्वायर रूट 3 आपने इसके अंदर लिखे हैं और यहाँ एक्सपोनेंट आपका 4 आ गया। सो यहाँ पे 4 है, 4 पर क्या है, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही तो इट्स में ये 1 है, तो यहाँ पे 4 आपकी बेस है और एक्सपोनेंट आपका 1 होगा। सो इसी तरह आपके पास 2 पर -3 और होल पर आपके पास 5 है, तो 2 पर -3 आपके पास क्या है, बेस है और 5 इज़ अ एक्सपोनेंट। सो इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास आपका है एक्सपोनेंट जो होगा आपका है सॉरी बेस जो है वो x और एक्सपोनेंट आपके पास है -4। सो नेक्स्ट में आपके पास है 5 स्क्वायर रूट होल पर 0। तो बेस है आपके पास स्क्वायर रूट 5 और एक्सपोनेंट आपके पास 0 आ गया। सो नेक्स्ट में हमारे पास है 1, तो 1 यहाँ पे बेस है और 1 ही इसकी पावर, यानी 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। सो इस तरह हमारे पास 1 बेस और 1 ही एक्सपोनेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें पार्ट 7 में। अब यहाँ पे आपके पास जो है बेस आपकी और एक्सपोनेंट हमने बताने हैं वो क्या हैं। सो यहाँ पे आपकी बेस है आपका स्क्वायर रूट 3 और उसके एक्सपोनेंट है 1/2। सो सेम इन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 5 जो है आपके पास है बेस है और 1/2 जो है आपके पास एक्सपोनेंट है। सो इस तरह हमारे पास 5 आपका यहाँ पे आ गया बेस और एक्सपोनेंट आपके पास आ गया 1/2।
सो इन नेक्स्ट इन पार्ट्स 9 में आपके पास है 3a स्क्वायर होल पार्ट 0। अब ये 3a स्क्वायर जो है आपके पास क्या है, बेस है, और ये जो ब्रैकेट के बाद दिया हुआ 0 तो ये आपका एक्सपोनेंट है। और इस तरह ये आपके बेस और एक्सपोनेंट का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप अपनी नोटबुक पे इस तरह अपनी लाइन ड्रॉ करें और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, राइट। सो नेक्स्ट में हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए हमारा इतना ही काम है। सो थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।